गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है और आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि सिमरन करते समय ख्याल बाहर भटकने लगे तो क्या करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में हम एक बहुत ही गूढ़ और व्यवहारिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो ख्याल बार बार बाहर क्यों भागने लगता है और ऐसे समय में क्या करना चाहिए। यह समस्या हर प्रेमी, हर साधक के जीवन में बार बार आती है। कोई छोटा हो या बड़ा, नया प्रेमी हो या पुराना, यह मन सबका एक जैसा व्यवहार करता है। उसे सिमरन पसंद नहीं, उसे बाहर दौड़ना अच्छा लगता है और आत्मा वह अपने घर की ओर चलना चाहती है। यह लड़ाई यहीं से शुरू होती है। मन चंचल है, अस्थिर है, उसे पकड़ना कठिन है, परंतु अगर नाम का सहारा मिल जाए तो यह चंचलता शांत हो सकती है। हमारे मन को जन्मों से बाहर की आदत लग चुकी है। यह इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ता रहा है। आंखों को सुंदर दृश्य, कानों को मधुर ध्वनि, नाक को सुगंध, जीभ को स्वाद और त्वचा को स्पर्श चाहिए। और यही इंद्रियां जब सक्रिय होती है तो मन बाहर के विषयों में रम जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं और कहते हैं चलो अब नाम जपो, तो मन बगावत कर देता है। वह कहता है क्या कर रहे हो, अभी बहुत कुछ देखने सुनने को है, क्यों शांत बैठ रहे हो। मन को इस भटकाव की आदत पड़ी हुई है। गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह आत्मा की खिड़की है। यह सतगुरु द्वारा दिया गया वह अमूल्य मंत्र है जो हमें काल की सीमाओं से निकालकर सचखंड तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। नाम ही धरती, नाम ही अंबर, नाम बिना सूना सब संसार। सिमरन से आत्मा धीरे धीरे मन के पंजे से छूटती है, पर यह सरल नहीं है, क्योंकि जब आत्मा सिमरन में लगती है मन डरने लगता है। अगर ये आत्मा नाम में डूब गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मन हर प्रयास करता है कि ख्याल इधर उधर भटके। पुराने दृश्य, बीते हुए कल की बातें, भविष्य की योजनाएं सब ला देता है मन। अब सवाल पैदा होता है कि सिमरन करते समय जब ख्याल भटके तो क्या करें। सबसे पहली बात, ख्याल का भटकना कोई अपराध नहीं, प्राकृतिक प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने ऊपर क्रोध ना करें, प्रेम से समझें। यह मन की पुरानी आदत है, वह तुरंत नहीं मानेगा। ख्याल भटका कोई बात नहीं, बस जैसे ही ध्यान गया कि मन भटका है, उसी क्षण प्रेम पूर्वक सिमरन पर वापस आ जाइए। सत्संगों में बार बार बताया जाता है कि हर बार जब हम मन को पकड़कर सिमरन पर लाते हैं, हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे होते हैं। दूसरी बात, सिमरन को मैकेनिकल ना बनाएं, उसे भाव से करें। यदि आप सिर्फ शब्दों का दोहराव कर रहे हैं और अंदर भाव नहीं है तो मन जल्दी भागेगा। सिमरन करते समय कल्पना कीजिए, मैं अपने प्यारे सतगुरु की गोद में बैठा हूं और वही नाम मुझे सिखा रहे हैं। जब भाव होगा तो मन कम भटकेगा। मन एक वाइल्ड हॉर्स यानी जंगली घोड़ा की तरह है, वह एक दिन में ही नहीं मानेगा। आपको अनुशासन से रोज सच्चे मन से अभ्यास करना होगा। गुरु साहिब कहते हैं मन के जीते जगत जीत। जो आत्मा मन को जीत लेती है
वह काल को भी पार कर सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि आप जब भी नाम जपते हैं, जब भी अंतर में बैठते हैं, तब तो कोई ऐसा होता है जो परेशान हो जाता है। वह कौन है? कहते हैं काल और मन। मन को हम अपना समझते हैं, लेकिन यह तो काल का दूत है। हमें लगता है कि मन हमारा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारी आत्मा को भुलाए रखने के लिए काल ने इसे सौंपा है। संत महापुरुष ने कहा है, मन काल का दूत है, नाम का विरोधी है, और इसका कार्य है आत्मा को माया में उलझाए रखना। आप जब सिमरन में बैठते हैं, तब मन और काल दोनों मिलकर आपकी परीक्षा लेते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही सिमरन में बैठते हैं, तभी कोई पुरानी यादें आ जाती है, कोई ऑफिस का काम, कोई पारिवारिक चिंता, या फिर मोबाइल की घंटी बजती है। कभी बाहर का शोर, कभी कोई भूख या प्यास महसूस होने लगती है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये काल और मन की गुप्त चालें हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं यह आत्मा जाग ना जाए, कहीं यह रूह अपने घर की ओर न चल पड़े, क्योंकि जब एक रूह ने नाम में रम जाना शुरू कर दिया, तो मन की सत्ता कमजोर होने लगती है, काल की पकड़ ढीली होने लगती है। मन बहुत चालाक है, वो कहेगा थोड़ी देर बाद सिमरन कर लेंगे, या कहेगा तू थक गया है, थोड़ा सो जा। कभी कहेगा तेरा ध्यान नहीं लग रहा, छोड़ आज, कल करना। गुरु साहिब कहते हैं कि यह तो परीक्षा का समय है। यही तो समय है जब गुरुबानी की बात याद करनी है। गुरु साहिब कहते हैं, मन तू चले गुरु शरणाई, सब दुख मिटे तिहारे। जब जब मन भटके, हर बार प्रेम से, भाव से उसे वापस सिमरन पर ले आइए, क्योंकि हर बार जब आप मन को हराते हैं तो काल हारता है। आपका एक एक सिमरन का शब्द अंतर के द्वार पर दस्तक देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, आज से एक वादा कर लो, मैं सिमरन करूंगा, चाहे मन भटके या ना भटके, मैं नाम पर अडिग रहूंगा। यही आपकी विजय है, यही आत्मा की जागृति है, यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। कहते हैं जब सिमरन करते समय मन भटके तो समझ जाओ काल परेशान हो रहा है, मतलब आप सही दिशा में बढ़ रहे हो। बस थमो मत, रुको मत, नाम की डोर को कस के पकड़ लो, क्योंकि यही डोर आपको इस माया के जाल से निकालकर सचखंड तक पहुंचा सकती है। कहते हैं राधा स्वामी नाम है प्यारा, जो जपे सुतरे किनारा। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का सत्संग है नाम की शक्ति के बारे में। वो नाम जो हमें सतगुरु ने दिया, वो नाम जिसके सहारे आत्मा को काल की कैद से आजादी मिल सकती है, वो नाम जो सतगुरु की सांसों से निकला है। पर अफसोस, हमारा मन उस नाम की ताकत को पहचान ही नहीं पाता। हम दिन रात सिमरन करते हैं, कभी ऊंचे स्वर में, कभी मौन होकर, कभी आंखें बंद करके, तो कभी चलते फिरते, लेकिन फिर भी मन कहता है। कहते हैं हमारी आत्मिक यात्रा में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है, हमारा अपना मन ही है। जब मन बड़ी चतुराई से कहता है आज मत कर सिमरन, थक गया है तू, कल से फिर शुरू कर लेना। सुनने में यह छोटी बात लगती है, लेकिन यही बहाना हमें धीरे धीरे सिमरन से दूर करता चला जाता है। यह मन कब बहाने बनाता है? जब आत्मा थोड़ा सा नाम में टिकने लगती है, जब सच्ची प्यास जागती है, जब सिमरन में कुछ रस मिलने लगता है, तभी मन डर जाता है। वो कहता है आज आराम कर ले, थोड़ा देर हो गई है, बाद में कर लेंगे।
और हम उस मीठे धोखे में आ जाते हैं। यही तो चाल है मन की। गुरु साहिब कहते हैं, मन कहे झूठा बहाना, नाम झूठे हर दिन बेमाना। मन बहुत चालाक व्यापारी है, हर बार नया बहाना लेकर आएगा और हर बार नाम छूटता जाएगा। फिर हफ्ते गुजर जाएंगे, फिर महीने गुजर जाएंगे, फिर साल, और हम सोचते रह जाएंगे नाम में टिकाव क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने मन के हर बहाने को सच मान लिया। तो अब प्रश्न उठता है, जब मन कहे आज सिमरन मत कर, तो उसे क्या उत्तर देना चाहिए? उत्तर यही देना है, आज अगर तू नहीं चाहता तो और जरूरी है कि मैं सिमरन करूं, क्योंकि तेरा विरोध बताता है कि मैं सही मार्ग पर हूं। गुरु साहिब कहते हैं, जितना मन विरोध करे उतना ही नाम में डूब जा रे। जैसे शरीर को हर दिन भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन नाम चाहिए। क्या कोई कहे आज सांस मत लो, क्या कोई कहे आज पानी मत पियो, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। तो फिर आत्मा का भोजन नाम और सिमरन को कैसे टाल सकते हैं? कहते हैं, हे मेरे सतगुरु, जब मन बहाना बनाए तब तू मुझे याद आ जाना। जब मन कहे आज मत बैठ, तब तू मेरी आत्मा को जगा देना, क्योंकि मन छोड़ने को कहेगा और तू जोड़ने की पुकार देगा। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई अब से वादा कर लो, जब भी मन कहे कल कर लेंगे, तुम जवाब दोगे नहीं मन, आज और अभी करेंगे, क्योंकि कल किसने देखा। पर आज गुरु हमारे साथ हैं, हर पल नाम जपना हमारा धर्म है, यही सेवा है, यही भक्ति है। गुरु साहिब कहते हैं कि कई आत्माओं ने ये अनुभव किया होगा कि सिमरन करते करते पलकों पर बोझ आ जाता है, आंखें भारी हो जाती है और हम कब नींद में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो प्रश्न ये है, क्या यह सामान्य है या कोई रुकावट है? क्या ये शरीर की थकावट है या मन की चाल? और इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहले जाने, ये एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति है। जब भी आत्मा नाम में उतरने लगती है तो मन डरता है और वो शरीर पर नींद का पर्दा डालता है। नींद मन का सबसे प्यारा हथियार है, क्योंकि जैसे ही आत्मा सजग होती है, जागृत होती है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है, तो मन क्या करता है? सो जा, सिमरन करते करते सो जा, और आत्मा फिर उसी अज्ञान में डूब जाए। अगर आप रोज सिमरन करते हुए सो जाते हैं तो सतर्क हो जाइए, ये केवल शरीर की थकावट नहीं है, ये आत्मिक आलस्य है और कभी कभी काल की चाल भी। जब आत्मा नाम में रमने लगे तब नींद सबसे बड़ा रोड़ा बने। नींद में सिमरन नहीं होता, क्योंकि सचेत अवस्था ही आत्मा को ऊपर उठाती है। तो प्रश्न यही है, क्या करें जब सिमरन करते हुए नींद आने लगे? कहते हैं, भजन सिमरन हमेशा तब करें जब शरीर थोड़ा जागृत और तरोताजा हो। रात में देर तक खाने के बाद सिमरन करने पर शरीर सुस्त हो जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यह सबसे उपयुक्त समय है, जहां बहुत शांत वातावरण हो लेकिन अत्यधिक आरामदायक ना हो। ना तो लेटकर करें, न तकिए से टिककर। कमर सीधी, पीठ सीधी, सजग बैठना चाहिए। जब भी आंखें बंद करें तो ध्यान दोनों आंखों के बीच टिकाएं। नींद आंखों में तभी आती है जब ध्यान नीचे गिरता है। ध्यान को ऊपर ले जाएं, जैसे सतगुरु सामने बैठे हो। नाम को प्रेम से जपें, सिर्फ मैकेनिकली नहीं दोहराएं। भाव से, श्रद्धा से हर नाम को ऐसे ले जैसे गुरु आपके कान में
मंत्र दे रहे हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपका हर पल बहुमूल्य है। सतगुरु ने यह अमृत नाम हमें यूं ही नहीं दिया। अगर हम सिमरन करते हुए सो जाएं तो यह आत्मा के साथ अन्याय है। तो हर बार जब नींद आए अपने आप से कहो, नहीं, मैं जागूंगा, क्योंकि मैं सोने नहीं, जगने और जुड़ने आया हूं। अगर आज आपने नींद पर विजय पाली तो समझिए आपने काल पर एक जीत दर्ज कर ली, क्योंकि जो आत्मा सजग है, जागी हुई है, वो ही शब्द की ओर उठ सकती है। कहते हैं, राधा स्वामी नाम जपोरे, नींद को त्यागो, प्रेम में खोरे। गुरु साहिब कहते हैं कि सिमरन की राह में सबसे बड़ा शत्रु है मन का भटकाव। हम बैठते तो हैं प्रभु नाम का सिमरन करने, पर 10 मिनट भी नहीं बीतते कि ख्याल दौड़ने लगते हैं। कभी बाजार, कभी घर की चिंता, कभी पुराने दुख, कभी भविष्य की कल्पनाएं। मानो जैसे मन नाम से डरता हो। मन कहता है, चलो ये सोच लो, वो कर लो, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। पर आत्मा रोती है, मुझे नाम दो, मेरा मालिक चाहिए मुझे। ये मन हमारा नहीं है, ये 5 विकारों का सेवक है। अब ये 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब भी हम नाम में बैठते हैं ये विकार इसे परेशान करने लगते हैं, इसीलिए मन इधर उधर भागता है। तो अब प्रश्न है, क्या करें जब मन सिमरन में नहीं टिकता? तो जवाब है धैर्य, अभ्यास और प्रेम। जब मन भागता है तब हम डरे नहीं, घबराए नहीं, बस नाम पर दोबारा ध्यान ले आए, बार बार ले आए। 1000 बार भागे तो 1000 बार पकड़कर वापस नाम में लगाएं। यही युद्ध है, यही साधना है। जिस दिन मन को नाम में जकड़ लिया ना, उस दिन मालिक की झलक भी मिलेगी, धुन भी बजेगी और आत्मा झूम उठेगी। बाबा जी कहते हैं, मन को डांटो नहीं, उसको समझाओ, प्रेम से, श्रद्धा से बार बार नाम में लगाओ। हर बार जब तुम उसे वापस नाम में लाओगे तब तब एक एक पर्दा हटता जाएगा और एक दिन सच की झलक मिलेगी। मालिक की महक आत्मा को भर देगी। जब भी ख्याल भटके मुस्कुराकर कहो, मन चल नाम में लौट चले, और उस प्रेम से सिमरन करो जैसे कोई प्यारा नाम ले रहा हो अपने मालिक का, अपने घर का। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आज सतगुरु की उस रहमत को याद करें जो हर पल हमारी आत्मा को पुकारती है। आज हम सिमरन के उस मोड़ पर हैं जहां मन हर बार हमें रोकने आता है। बाहर की दुनिया की परछाइयां हमारी अंतर की यात्रा को रोकती है, लेकिन मन की चालाकियों से डरना नहीं है। ये मन बाहर की ओर खींचेगा, ये उसका काम है और तुम्हारा काम है नाम में टिकना, सिमरन में डटे रहना। हर बार जब ध्यान भटके तुम डरना नहीं, बस बड़े प्यार से, बड़े नम्र भाव से वापस नाम की ओर लौट आना। यही तुम्हारा अभ्यास है। रूह जब भीतर जाना चाहती है तो सबसे बड़ा विरोध कोई करता है, तो वह है हमारा मन। कभी किसी की याद, कभी कोई पुरानी बात, कभी भविष्य की चिंता, ये सब सिमरन के समय सामने आ जाते हैं। यही तो मोड़ है जहां रूह को दृढ़ रहना है। याद रखो, हर बार ध्यान भटके और तुम दोबारा नाम पर टिक जाओ तो समझो एक जीत और हुई। यही अभ्यास तुम्हें आगे ले जाएगा। गुरु कभी भी तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। तुम एक पल के लिए भी सच्चे भाव से नाम में डूबो तो वह पल तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती कमाई बन जाता है। ये मन जितना चंचल है
उससे ज्यादा सामर्थ नाम में है। बस तुम करते जाओ सिमरन, फिर ध्यान भटका कोई बात नहीं, फिर से नाम की डोरी पकड़ो, फिर से सुमिरन शुरू करो, हर बार लौट आना, यही तुम्हारा विजय मंत्र है। गुरु तुम्हारे हर ख्याल से वाकिफ हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें ये साधना आसान नहीं लगती, पर वे वहां हैं जहां हर पल तुम्हारे संग। तुम्हारे हर बार लौटने पर वे मुस्कुराते हैं, तुम्हारे हर अभ्यास को अपने खजाने में जोड़ लेते हैं। तो हिम्मत मत हारना, नाम पर भरोसा रखना। ख्याल भटके तो मुस्कुराकर नाम की ओर लौट आना, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा समर्पण है। चलो अब कुछ पल बैठें, आंखें बंद करें, नाम का सुमिरन करें। अगर ख्याल आए तो भी उन्हें जाने दो, फिर से नाम पर टिक जाओ। हर सांस में गुरु का नाम समा जाए, यही दुआ है, यही अरदास है। गुरप्यारी साध संगत जी, भजन सिमरन की साधना जब एक निश्चित गहराई तक पहुंचती है, तब मन और काल की चाल भी और सूक्ष्म हो जाती है। अब वे सामने से आकर नहीं रोकते, बल्कि आत्मा के पीछे छुपकर उसे भरमाने लगते हैं, कभी विचार के रूप में, कभी भावनाओं के रूप में, तो कभी इच्छाओं की डोर में बांधकर। लेकिन इसी समय गुरु की दी हुई नाम शक्ति हमारे भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगती है। सतगुरु का दिया हुआ नाम कभी भी अकेला नहीं होता, वो सतगुरु की मौन उपस्थिति के साथ ही चलता है। जैसे ही ख्याल इधर उधर भागता है, उसी क्षण एक आत्मिक पुकार भीतर से उठती है, हे मालिक, मैं थक गया, इस मन की गिरगिट चाल से हार गया, अब तू ही बचा ले। और यही आत्मा की सच्ची पुकार है। यहीं से सिमरन में गहराई शुरू होती है। जब हम मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, अब मालिक ही करे, तब मालिक करना शुरू करता है। जो आत्मा झुकती है, जो हारी हुई आवाज में कहती है बचा ले, उसी के पास परमात्मा दौड़ता चला आता है। साध संगत जी, सिमरन कोई जाप मात्र नहीं, ये उस दरवाजे पर दस्तक है जहां परमात्मा स्वयं खड़ा है। जितनी बार मन भागे, उतनी बार प्रेम से वापस लाओ। गिनती मत करो बार बार ख्याल भटकने की, गिनती करो हर बार लौट आने की। हर वापसी एक विजय है, हर बार नाम में लौटना एक आध्यात्मिक छलांग है। जब मन सिमरन से हटता है तब डर नहीं चाहिए। उस समय एक क्षण रुककर अपने भीतर के प्रेम स्वर को सुनो, नाम ही मेरा जीवन है। यह बात जितनी गहराई से आत्मा कहेगी, उतनी ही शक्ति नाम में आ जाएगी। कहते हैं सच्चा नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब सिमरन में लौटते हैं, गुरु की कृपा भी हमारे भीतर लौटती है। ख्याल भटके तो कोई बात नहीं, मन भटके तो प्रेम से बुलाओ। जैसे माँ रोते हुए बच्चे को पुकारती है, मन की भी यही जरूरत है, सहनशीलता और सतत प्रेम। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में कहते हैं, जब आत्मा सिमरन में बैठती है तो काल के अनेक विकार जैसे संदेह, मोह, कामना और पुराने विचार उसे सताने लगते हैं। ख्याल कभी बाजार जाता है, कभी परिवार में उलझता है, तो कभी अतीत के गड्ढों में गिरने लगता है। लेकिन संगत जी, यही तो काल की चाल है। उसे मालूम है कि अगर यह आत्मा अपने सच्चे नाम में टिक गई, अगर यह सिमरन में लीन हो गई, तो वह इसे पकड़ नहीं सकेगा। इसीलिए वह अपने हथियार चलाता है विचारों के रूप में। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय, जब ख्याल भटके तो खुद को डांटना नहीं है, बल्कि प्रेम से पुकारना है, हे सतगुरु, ये मन मेरा नहीं है, ये आपके नाम का हकदार है, मुझे नाम में लौटा लो। दूसरा उपाय,
भटकाव के समय सिमरन को जोर से मन में दोहराना शुरू करे, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी हवा में हाथ मारता है। सतनाम 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 तेजी से भाव से पुकारते हुए। तीसरी उपाय, जब हर बार ख्याल बाहर जाए उसे पकड़कर वापस लाना ही साधना है। एक बच्चा जैसे चलते चलते गिरता है फिर उठता है, वैसे ही साधक बार बार गिरता है और बार बार सिमरन में लौटता है। चौथा उपाय, भावुक हो जाना चाहिए। सच्चे आंसू, अंदर की पुकार सतगुरु तक सीधे पहुंचती है। हे मालिक, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर यह मन काबू में नहीं आता, मेरी मदद करो। बस उस पल सिमरन में एक नई शक्ति आएगी। पांचवा उपाय, ध्यान से बैठने का समय निश्चित करें, जैसे सुबह 4 बजे या रात 10 बजे। एक ही स्थान, एक ही समय पर बैठने से वह स्थान और वह समय हमारी आत्मा को साधने लगता है। संगत जी, ये मत सोचिए कि मन के भटकने से आप फेल हो चुके हैं। नहीं, हर बार वापस लौटना, हर बार सिमरन में फिर से लगना, यही असली जीत है। सतगुरु आपकी इस मेहनत को देख रहे हैं। आपका एक एक भाव, एक एक बार की सिमरन की कोशिश उनके चरणों में पहुंच रही है। आप लगे रहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मन खुद शांत होगा और आत्मा नाम में लीन होकर अपने घर सचखंड की ओर चल पड़ेगी। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप जी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो विनती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। राधा स्वामी जी।